हेलो बच्चों। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ लिया था एसिड बेस के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ ली थी, सॉल्ट पढ़ लिए थे और बहुत सारे कॉमन सॉल्ट्स थे और कुछ यूजफुल सॉल्ट्स थे जो आपके चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आपके सिलेबस में थे। ठीक है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक पोर्शन रह गया था, वो रह गया था एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज हम उसे कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो एसिड की एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है जो हम देख लेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन ऐसे हो सकती है लाइक एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तब ये बनाएगा क्या? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइक एक एसिड कोई भी हम ले लेते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4। ठीक है, और एक मेटल ले लेते हैं, मेटल लाइक मेटल हम लोगों ने लिया जिंक। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दो, रिलीज़ कर दो। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अब जो भी बचा, ठीक है, वो सारा क्या होगा? सॉल्ट होगा। तो यहाँ पर बचेगा ZnSO4। ठीक है, ये क्या होगा? जिंक सल्फेट, और ये क्या होगा? सॉल्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इसमें क्या होगा? दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। होता क्या है, जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ। कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, तो उस मेटल कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, लाइक एक एसिड ले लेते हैं, लाइक हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, HCl, और एक मेटल का कार्बोनेट ले लेते हैं। सोडियम इज मेटल, सोडियम का कार्बोनेट अगर ले लें तो Na2CO3 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, वाटर फॉर्म होगा H2O। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो। तो बैलेंस ऐसे करेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई थी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सी प्रॉपर्टी होती है एसिड की। वो प्रॉपर्टी होती है कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस जो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, एन एसिड और बेस ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, लाइक एक एसिड हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, वो एसिड लाइक HCl ले लिया। ठीक है, और एक बेस ले लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्म करेगा सॉल्ट NaCl। NaCl इज़ अ कॉमन सॉल्ट और वाटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी और एसिड की होती है जो आपके सिलेबस में है, इम्पोर्टेंट है, कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के ऑक्साइड्स के साथ तो ये बनाता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं जैसे हमने एसिड ले लिया, ठीक है, और एसिड की रिएक्शन करा दी मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एसिड ले लीजिए आप, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एक मेटल का ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लें, लाइक कॉपर एक मेटल होती है, उसका ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पता चल कैसे चलेगा कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो सबसे पहले आप क्या करा करिए, यहाँ वाटर फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट। तो यहाँ बनेगा कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा ना, तो रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, वो आपको आती ही है। ठीक है, तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास एसिड्स की जो हमारे सिलेबस में है 10th के, उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बेस की, बेसिस जो होते हैं, एल्कलीज जो होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आइए बच्चों, अब हम लोग जान लेते हैं
बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, जो हमारे 10th के सिलेबस में है इम्पोर्टेंट, उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कोई भी बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। तो कोई भी बेस ले लिया लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी जिंक से क्या करते हैं हम लोग रिएक्शन। तो जिंक क्या होता है, जिंक मेटल होती है, ठीक है। तो जब ये जिंक से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनाएगा, Na2ZnO2 एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए सोडियम 2 है ना, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो बना है ना Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो बेस होता है वो मेटल से रिएक्ट तो करता है, या मेटल बेस से रिएक्ट तो करती हैं, बट नॉट ऑल द मेटल्स से रिएक्ट विद बेस। सारी मेटल्स जो होती हैं वो बेस से रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। एक इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी जान लेते हैं बेस की, वो होगी बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है जो हमने एसिड्स में पढ़ी थी कि कोई भी बेस जब किसी एसिड से रिएक्ट करे, मतलब हमने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिड ले लिया हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे Na2SO4, सॉल्ट फॉर्म होगा एंड वाटर, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ सोडियम 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं बेस की, ठीक है। तो अगली एक प्रॉपर्टी होगी बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, एसिड में क्या पढ़ा था, एसिड मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते थे, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन जो बेसिस है ना, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो मान लिया हमने कोई भी बेस ले लिया लाइक CaOH का होल्टा, इसी एक बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमें नॉन मेटल का ऑक्साइड लेना है। तो कोई भी नॉन मेटल ले लीजिए, जैसे हमने नॉन मेटल ले ली कार्बन और ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा उस मेटल का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर एंड सॉल्ट। तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा आपको नहीं पता, तो आप क्या करो, सबसे पहले वाटर फॉर्म कर लो, ठीक है। जो भी बचेगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट, ये वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे 10th के सिलेबस में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एसिड्स और बेस की, वो सिर्फ इतनी ही थी जो हमने पढ़ी। तो यहाँ से हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू।